हेलो पीपल, आई एम काजल। आई होप आप सब सेफ़ एंड हेल्दी अपनी फैमिली के साथ इस लॉकडाउन को एंजॉय कर रहे होंगे। एंड एज़ यू नो, जो हमारा सीटेट होना था जून जुलाई में, वो इस टाइम पे कंडक्ट नहीं हो पाएगा। मोस्ट प्रोबेबली इट विल बी कंडक्टेड इन दी अक्टूबर और नवंबर ऑफ दी इन दी लास्ट ऑफ द ईयर। सो हम अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं ताकि हम अच्छे मार्क्स लाकर अपना सीटेट क्वालिफाई कर सकें। एंड यू नो गाइस, मैं सबसे पहले आपको एक बात बताना चाहती हूँ। सीटेट बहुत हल्का एग्ज़ाम होता है, बहुत हल्का। तो है ना, आपको सीटेट एग्ज़ाम से डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है गाइस। मैं अपना खुद का बता रही हूँ। मैंने 15 to 20 डेज़ में इसकी प्रिपरेशन करके और अपने दोनों एग्ज़ाम्स क्लियर कर लिए थे। आई एम स्वेयर, मैं आपको झूठ नहीं बोल रही हूँ। ये बहुत हल्का एग्ज़ाम होता है। और आप मुझसे जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी कोई भी क्वेरी हो प्लीज़ कमेंट इट डाउन। मैं आपको श्योरिटी देती हूँ, मैं आपके हर एक कमेंट का आपको आंसर रिप्लाई करूँगी। तो चलो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको सीटेट के बारे में माइन्यूट डिटेल्स भी देना चाहूँगी। लाइक सीटेट क्या होता है, कौन इसे कंडक्ट करवाता है, कितने मार्क्स के क्या क्वेश्चंस आते हैं, आपको पर क्वेश्चन में कितना टाइम मिलेगा। तो चलो गाइस, हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहले मैं आपको सीटेट की फुल फॉर्म बताना चाहती हूँ। इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसमें क्या होता है, आपके सेंटर के जितने भी स्कूल इसके अंडर में आते हैं, इंक्लूडिंग दी दिल्ली स्कूल जो सीबीएसई से रिलेटेड होते हैं, उसमें आपको एक पहले एलिजिबिलिटी टेस्ट देना होता है जो कि सीटेट होता है। इसमें गवर्नमेंट आपको देखना चाहती है कि जिस जॉब के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप उसके लिए एलिजिबल हो भी या नहीं हो। तो हमारे जो सीटेट होता है, इसको हमारा सीबीएसई बोर्ड कंडक्ट करता है। सीबीएसई बोर्ड की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल बोर्ड सेकेंडरी पर 1 होता है। उसमें हम एलिजिबल हो जाते हैं क्लास 1 से लेके क्लास 5 तक के लिए, जिसको हम प्राइमरी क्लासेस भी बोल देते हैं। और जो हमारा पेपर 2 होता है, उसमें हम एलिजिबल हो जाते हैं क्लास 6 से लेके क्लास 8 तक के लिए। अब जो हमारे पेपर होते हैं ये दोनों, ये 150 मार्क्स के आते हैं, जिसमें आपको मिनिमम 90 मार्क्स लेकर आना होता है इफ़ यू आर बिलोंगिंग टू अ जनरल कैटेगरी। अगर आप एसटी एससी से हैं, ओबीसी से हैं, तो आपको 82 मार्क्स लेकर आने पड़ेंगे इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए। यूजुअली जो हमारा ये एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं, ये जून जुलाई में होता है और एक दिसंबर में होता है। लाइक अगर हम बात करें, पूरे साल में ये 2 बार कंडक्ट किया जाता है सीबीएसई के द्वारा। और इसे जो सीबीएसई है वो ऑल ओवर इंडिया कंडक्ट करवाती है। लाइक अगर आप हरियाणा से हैं, तो आपको ये नहीं है कि आपको दिल्ली आकर सीटेट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। आप हरियाणा में रहते हुए अपने आसपास के एरिया के जो भी सेंटर्स होते हैं, वहाँ पर जाके उसको चूज़ कर सकते हैं। अगर आप इवन आप अगर साउथ इंडिया से भी हैं, तो आप वहाँ बैठे बैठे सीटेट को आप कंडक्ट कर सकते हैं। आप अपीयर हो सकते हैं सीटेट एग्ज़ाम के लिए। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसमें कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, कितने सब्जेक्ट से क्या क्वेश्चंस आते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं। अब पैटर्न की बात करें हम, ये जो हमारा एग्ज़ाम होता है ये 150 मार्क्स का आता है। इसमें आपको 90 मार्क्स लेकर आने होते हैं जनरल कैटेगरी के लिए, और 82 होते हैं ओबीसी एसटी एससी के लिए। इसमें आपको 5 पोर्शन देखने को मिलते हैं, जिसमें 3 पोर्शन आपके कंपलसरी होते हैं और 2 में आपकी चॉइसेस होती हैं। पोर्शन 1 होता है, उसमें आता है आपका सीडीपी। सीडीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। इसमें क्या होता है, जो हम चाइल्ड है जो हमारा, उसकी डेवलपमेंट के बारे में हम स्टडी करते हैं। जैसे कि हमारा जो छोटा बच्चा होता है, जो 6 महीने तक का बच्चा होता है, वो कैसे बिहेव करता है, फिर वो साल का होने के बाद कैसे बिहेव करेगा, जब वो 6-7 साल का हो जाएगा तब वो कैसे बिहेव करेगा, जब उसकी टीनेज होगी तब वो कैसे बिहेव करेगा। इस टाइप से हम उस चीज़ की स्टडी करते हैं। आपके पोर्शन 2 एंड 3 में आपको क्या मिलेगा, पेपर 2 की बात कर रही हूँ मैं गाइस, उसमें आपको मैथ्स एंड साइंस मिलेगा, या आप दूसरा कॉम्बिनेशन भी चूज़ कर सकते हैं, उसमें आपको सोशल साइंस मिलेगा और सोशल स्टडीज़ मिलेगा। पोर्शन 4 में आपको हिंदी इंग्लिश में से एक चूज़ करना पड़ेगा। आप हिंदी ले लीजिए या इंग्लिश ले लीजिए एज आ लैंग्वेज 1। और पोर्शन 5 में भी आपको सेम मिलेगा, हिंदी या इंग्लिश में से आप ले सकते हैं लैंग्वेज 2 को। अब मैं बात करती हूँ कि जो हमारे जो सब्जेक्ट्स होते हैं, इनमें से कितने क्वेश्चंस आते हैं और वो कितने मार्क्स के आते हैं। जो पहला पोर्शन होता है सीडीपी, जो हमारा कंपलसरी पोर्शन होता है, ये आपको पेपर 1 में भी देखने को मिलेगा और आपको पेपर 2 में भी देखने को मिलेगा।
इसमें आपको 30 एमसीक्यूज़ मिलेंगे। एमसीक्यूज़ क्या होता है गाइस, आपको लाइक लिखना नहीं होता है, इनमें आपको क्वेश्चन दे दिया होता है और उसमें से आपको 4 ऑप्शन दिए गए होते हैं। यू हैव टू चूज़ वन करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दैट। तो जो हमारे एक एमसीक्यू होता है, इसका 1 मार्क मिलता है आपको, और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अब बात करते हैं सेकंड पोर्शन की। उसमें आपको लैंग्वेज 1 देखने को मिलेगी। उसमें भी आपको 30 एमसीक्यूज़ मिलेंगे और 30 मार्क्स के होंगे वो। अब जो थर्ड पोर्शन आएगा उसमें आपको लैंग्वेज 2 देखने को मिलेगी। उसमें भी आपको 30 क्वेश्चंस दिए गए होंगे 30 मार्क्स के। पोर्शन नंबर 4 में आपको मैथमेटिक्स देखने को मिलेगा। और जो गाइस मैं आपको बता दूं, जो मैथ्स आता है पेपर 1 में बहुत हल्का आता है, बहुत ही हल्का आता है। इवन मेरे टाइम में मैंने उसमें डिवीज़न तक का एक सम देखा था, जिसमें कि आपको क्या करना था, सिर्फ डिवाइड करना था, क्वोशंट ये सब बताना था, डिवाइज़र डिविडेंड, नथिंग एल्स। अब जो हमारे होते हैं जो हमारा पोर्शन 5 आता है, उसमें आती है हमारी ईवीएस। ईवीएस में गाइस मैं आपको 150 से लेकर 200 क्वेश्चन दूंगी, जिसमें से आप ऑलमोस्ट अपना हर एक क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाएंगे। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए पेपर 1 के लिए। मैं आपको श्योरिटी देती हूँ, आप विदिन 1 महीने से 1.5 महीने में आप आराम से क्रैक कर सकते हैं। इवन आप 120 प्लस भी लेकर आ सकते हैं। तो गाइज़ ये था हमारा पेपर 1 का पैटर्न था। अब हम पेपर 2 का पैटर्न देख लेते हैं। पेपर 2 में भी आपको जो हमारे 3 पोर्शंस होते हैं, कंपल्सरी जो पोर्शन होते हैं, सेम ऐसे ही देखने को मिलेंगे पेपर 2 में भी। और वहाँ पे पोर्शन 5 और 4 एंड 5 में आपको फिर वही कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा मैथ्स एंड साइंस का, या आप सोशल स्टडीज़ या सोशल साइंस ले सकते हैं। आप ऐसे क्रॉस नहीं कर सकते हैं लाइक आपने मैथमेटिक्स के साथ सोशल स्टडीज़ ले लिया, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको कॉम्बिनेशन दिए गए हैं 2, और आपको सिर्फ एक ही चूज़ करना होगा। तो आपको पेपर 2 में भी 150 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जो कि होते हैं 150 मार्क्स के। अब गाइस आपको मैं बता दूं, जो हमारा सीटेट एग्ज़ाम होता है, इसमें आपको 2.5 घंटे मिलते हैं। ढाई घंटे मतलब आपको लगभग 150 मिनट ही मिलेंगे। तो मोटे तौर पे देखा जाए तो आपको एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट मिलता है। उस 1 मिनट में आपको क्वेश्चन को रीड भी करना होता है, ऑप्शंस को चेकआउट भी करना होता है, आपको आंसर भी देखना होता है, एंड देन आपको उसी 1 मिनट के अंदर अंदर आपको अपनी OMR शीट को भी फिल करना होता है। तो गाइस आप अपने माइंड में ये लेकर चलिए कि आपको एक क्वेश्चन के लिए 40 to 45 सेकेंड्स ही मिलते हैं, क्योंकि आपको 5-10 सेकेंड तो आपको OMR शीट को फिल करने में भी लग जाएंगे। तो गाइज़ ये पूरा आपका हो गया है। इसमें मैंने आपको बता दिया है सीटेट क्या होता है, कौन इसे कंडक्ट करवाता है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी इसमें जो हमारे 5 पोर्शन आते हैं पेपर 1 एंड पेपर 2 में, उसमें से कौन से टॉपिक आते हैं। लाइक CDP में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, मैथमेटिक्स में आपको क्या क्या टॉपिक्स आते हैं, हिंदी में क्या टॉपिक्स आएंगे, इंग्लिश में आपको क्या टॉपिक्स आएंगे। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप प्लीज़ कमेंट इट डाउन। मैं आपको श्योरिटी देती हूँ, मैं आपके उस कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। थैंक यू।